बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खोखर पैलेस के बाहर। ये खोखर बरादरान बड़े मशहूर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और मीडिया की बहुत बड़ी तादाद इनके घर के बाहर है। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस ऑपरेशन हुआ था। LDA और उनके साथ क्रेन्स आई थी, मशीन्स आई थी, क्योंकि ये जो पीछे आप बिल्डिंग सारी देख रहे हैं खोखर पैलेस के बाहर, कुछ चूँकि अंधेरा है, दुकानें और बाकी चीज़ें आपको कुछ नज़र आ रही होंगी। ये सब सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े का इस पर कहा गया है LDA की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। इससे पहले खोखर बरादरान जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स हैं उनको नोटिस भी जा चुके हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े के मुकदमात हैं और अभी वो मीडिया से बात भी करने वाले हैं। ये सैफुल मुलूक और उनके बरादरान और जिन लोगों पर मुकदमात हैं। और पुलिस और क्रेन्स यहाँ पर थी, लेकिन क्रेन्स भी जा चुकी हैं, जो मुबीना तौर पर कहा जा रहा था शायद यहाँ पर जो नाजायज़ कब्ज़ा है उसको गिराने के लिए आई थी, और पुलिस भी यहाँ से जा चुकी है। अब यहाँ पर हुआ ये कि पुलिस की भारी नफरी पहले पहुँची थी और यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा छुड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, मुस्लिम लीग नून के हामी, खोखर बराद के लोग, औरतें भी आ गई और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये खोखर पैलेस का एक गेट है। ये मीडिया के पीछे अगर आप देख सकेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मीडिया पहुँच चुका है और DSNGs लगी हुई हैं, देखिए आप, और तमाम गाड़ियाँ लाइव दिखाने के लिए यहाँ पर हैं और मीडिया की इतनी बड़ी तादाद है। जो ही वो सैफुल मुल्क खोखर, उनके भाई, दीगर लोग बात करेंगे, ये देखिए मीडिया से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे, एहतजाज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ था। अब सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून के इन रहनुमाओं पर केसेस हैं। अभी मरियम नवाज़ साहिबा ने इस बारे में ट्वीट भी किया कि गलत केसेस बनाए जा रहे हैं हमारे लोगों पर, और अभी खुर्रम दस्तगीर साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनके वालिद ग़ुलाम दस्तगीर, उनके ऊपर भी केस बन चुका है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर गुलिस्तान सिनेमा के नाम से सिनेमा बना दिया, उन पर भी केस है। इस तरह से नून लीग के कई और लोग हैं जिन पर केसेस बनते चले जा रहे हैं। और अभी आप देखिए कि पीछे जिस तरह ही वो मीडिया से बात करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको दिखा सकूँ। अभी देखिए कि कुछ ही देर में मीडिया से बात करने वाले हैं ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आए कि क्या हुआ। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इन्होंने स्टे भी लिया हुआ है। ये देखिए, अगर आप देख सकें, सैफुल मुल्क खोखर बीच में मौजूद है, मीडिया से बात कर रहे हैं। मीडिया की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अब मैंने जिस तरह आपको बताया, गुजरावाला में खुर्रम दस्तगीर साहब साबिक वफाकी वज़ीर नून लीग के, उनके वालिद पर केस बन गया है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर सिनेमा बनाया गुलिस्तान सिनेमा के नाम से। इसके साथ साथ अभी मरियम साहिबा ने ट्वीट करके ये भी कहा कि हमारे लोगों पर गलत मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मुकदमात बनते चले जा रहे हैं। अभी मैं आपको चंद मुकदमात के हवाले से बताऊं कि हाल ही में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक रुकन कौमी असम्बली मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया और उन पर इल्ज़ाम है 267 कनाल सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का। 10 अक्टूबर को ज़मीन से कब्ज़ा छुड़ाया गया था और अब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसी तरह मुकदमे में मुदस्सिर नाहरा के भाई हैं MNA अज़हर क़य्यूम नाहरा और इनके वालिद, वो भी नामज़द हैं। तो इस तरह से ये मुकदमात बनते चले जा रहे हैं। एंटी करप्शन है, वो मुकदमा बना रही है। नून लीग का ये कहना है कि ये इंतकाम लिया जा रहा है। इसी तरह से मरीम साहिबा ने नाहरा जो गिरफ़्तारी हुई है, इस पर उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर रहनुमा को गिरफ़्तार करने से वाज़ेह हो रहा है कि अब हुकूमत बुखला गई है, हुकूमत परेशान है और हमारे सिपाहियों को गिरफ़्तार कर रही है, इससे वो बच नहीं सकती। अच्छा, अब नैब के केसेस अलग से चल रहे हैं और सैफुल मुल्क खोखर जो हैं ये सीनियर लीडर हैं और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी कितनी अहमियत है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब अपनी तकरीरों में कई दफ़ा इनका नाम ले चुके हैं। और अभी जो नून लीग का सोशल मीडिया कन्वेंशन हुआ था, आपने टेलीविज़न पर देखा भी होगा, उसको दिखाया गया था, मरीम यहाँ पर मौजूद थी और मियां नवाज़ शरीफ की यहाँ पर स्पीच भी हुई थी, तो वो इसी खोखर पैलेस में हुई थी। ये बड़ा मशहूर है इस लिहाज से। तो अभी मीडिया से बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ अगर आप कुछ उसको सुन सकें, मैं आपको बता सकूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। अभी रात का वक्त है, तकरीबन रात के 8 बजे के करीब टाइम हो चुका है और ये देखें, और वो कह रहे हैं कि जी ये बल्कि 7:30 का वक्त हो रहा है, 8 बजने से पहले मैं यहाँ पर अभी देखिए कि मीडिया से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सारी जगह मेरी ज़ाती मलकियत है और कोई सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया गया। इनके पास कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स भी हैं। अब बहरहाल पुलिस का और LDA का मौक़िफ़ यहाँ पर जो उनके अफसरान आए थे
उनका मौक़िफ़ अभी इसलिए नहीं लिया जा सकता कि वो यहाँ से जा चुके हैं। लगता है कि कामे वाला की तरफ से उनको कोई ऑर्डर्स आए थे, मगर स्टे जो है वो कहा जाता है कि अदालत से उन्होंने ले रखा है जब पुलिस की तरफ से, LDA की तरफ से इनको नोटिस वगैरह आए। लेकिन कुछ ऐसी ज़मीन है जिस हुकूमत ये कहती है या LDA का मौक़िफ़ ये है कि कुछ का स्टे है कुछ जगह का, कुछ का नहीं है। फिर इसके अलावा इनके हवाले से ये भी इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा के, हुकूमत की तरफ से लगाया गया कि इनके कुछ लोग थे बेनामी जिनके नाम जायदादें थीं वो छुड़वा ली गई हैं, रायमंड पर ज़मीन थी और इस तरह से अरबों रुपए की ज़मीन कहा जा रहा है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जी बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, 40 के करीब वो कह चुके हैं कि जी जो इस वक्त यानी पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कब्ज़ा माफिया चलाते हैं या जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए हैं और ये सब बात। और जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है कहते हैं जी हमने बहुत सी ज़मीनें बागुजार कराई हैं और ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो ये यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो यानी खोखर बरादरान के कारकुन और हामी हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं कि बात भी कर सकें। और कुछ लोग यहाँ पर सेल्फ़ी बनवा रहे हैं। भाईजान आप बताएं कि क्या हुआ था यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले? ये सिर्फ जी सीना दौरी कर रहे हैं, हुकूमत सिर्फ सीना दौरी कर रही है इन्होंने नाल कि मरीम नवाज साहब इत्थे आए ने, उन्होंने आके कन्वेंशन की, सिर्फ वो गुस्सा कर रहे हैं। और बहुत दफ़ा मरीम नवाज मियाँ नवाज शरीफ साहब इन्हों का नाम लै चुके हैं। इन्होंने समझा जी ये बिल्कुल हुण मियाँ नवाज शरीफ ने जी बिल्कुल खास हो गए ने, ते लिहाजा इन्होंने हुण और सब तो वड्डा जलूस मलक अफजल खोखर मलक साहब खोखर दा मनारे पाकिस्तान गया सी, वो इन्होंने जलन हो रही बार बार। ठीक है, उस इन्होंने खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है जी, ये मैं आपको बताता हूँ, चूँकि सब लोग शायद पंजाबी ना समझते हुए कह रहे हैं कि जी सैफुल मुल्क खोखर साहब बड़े एक्टिव हैं, नून लीग के बड़े हामी हैं, मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ था वहाँ भी बड़े लोग लेकर गए थे, तो ये सिर्फ इसलिए इनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर उनके वर्कर्स का ये कहना है। अच्छा, और अभी ये सैफुल मुल्क खोखर साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं मीडिया का कि वो आया है यहाँ पर और वो मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान तक पहुँचा रहे हैं। और वो कह रहे हैं मैंने तमाम ऑर्डर्स और स्टे के जो हमारे पास ऑर्डर्स थे कोर्ट के वो दिखाए, ये लोग नहीं माने, यानी जो पुलिस और LDA के लोग आए थे। अब बड़ी तादाद में आप देखें यहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं और पहले भी यही इतलात आई कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। जब मैं यहाँ पर पहुँच रहा था तो मैंने खुद देखा कि क्रेन्स यहाँ पर थीं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर थी और वो जा रही थी, वापस जा रही थी। तो अभी यहाँ पर ना कोई क्रेन है, ना LDA का अमला है, ना यहाँ पर पुलिस है। अलबत्ता मीडिया की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है, तमाम चैनल्स यहाँ पर आए हुए हैं, आप उनकी DSNGs वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर है, अंधेरा है इसलिए मैं शायद आपको साहब ना दिखा सकूँ, लेकिन आप देखें तमाम मीडिया यहाँ पर पहुँचा हुआ है, दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस तरफ भी हैं, मेरे दाएं तरफ बाएं हर तरफ इस वक्त मीडिया की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पर मौजूद हैं और दीगर लोग भी हैं, मीडिया के बहुत से लोग हैं। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं राना मुबश्शिर साहब भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, वो भी नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, MNA। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कारकुन थे, नारे भी लग रहे हैं कि जहाँ पर जो कारकुन थे, हमारे लोग थे, उन्होंने मजबूर कर दिया कि यहाँ पर जो अहलकार आए थे वो वापस चले जाएं। नारेबाजी भी हो रही है। नारेबाजी भी हो रही है। सैफुल मुल्क साहब कह रहे हैं मुझे ऑर्डर देकर बुलाएं, रात के अंधेरे में ना आए, इस तरह ना आए, मैं खुद आ जाऊंगा, मैं खुद पेश हूँगा। ठीक है, और कह रहे हैं DG LDA DG एंटी करप्शन सबको वो कह रहे हैं कि होश के नाखुन लें। ये वो कह रहे हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के पीछे ना लगे। अब उनसे सवाल जवाब भी हो रहे हैं और अभी तो लोग ये खड़े हो गए हैं, कुछ गाड़ियों पर खड़े हो गए हैं, वरना गाड़ियाँ खड़ी करके डबल कैबिन अंदर जो मेन गेट है उसको जाने के रास्ते बंद भी किए गए थे। इनकी अपनी गाड़ियाँ हैं जो वहाँ पर लगाई गई थी। अब यहाँ पुलिस की और दीगर गाड़ियाँ अब यहाँ पर नहीं हैं। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि मुझे TV पर बुलाएं और मैं साबित करूंगा कि यहाँ कोई नाजायज़ कब्ज़ा नहीं हुआ हुआ, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बहरहाल इल्ज़ामात इन पर पहले भी लगते रहे, माजी में भी लगते रहे, केसेस काफ़ी अरसे से इन पर चल रहे हैं। अब आकर इस तरह से हुआ है कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग सैफुल मुल्क और नून लीग के हक़ में नारे लगा रहे हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं।
और यहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हो रही है। तो लोग यहाँ पर बड़े मुश्तिल हो गए थे कुछ देर पहले, और मुझे भी ये कहा गया था कि आप ध्यान से यहाँ पर आइएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर बड़े मुश्तिल थे और हंगामा आराई का ख़तरा भी मौजूद था। ये देखिए नारेबाजी होती चली जा रही है, ठीक है। बहरहाल चंद केसेस का मैंने आपको हवाला दिया। आखिर में बता दूँ, राना तनवीर साहब, वो भी साबिक वफाकी वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके बेटों के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हो गई है FBR की तरफ से। तो ये लग रहा है कि नून लीग के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनते चले जा रहे हैं, और अब यानी पहले माजी में इस तरह नहीं देखा गया था कि छापे मारे जा रहे हों, गिरफ्तारियाँ हो रही हों, अब वो सब कुछ भी हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।